Good morning, student. Now today we will learn something about graphs. Yesterday we learned about some more definitions and definition of acceleration also. The SI unit of acceleration is meter per second square, or we can write meter second raised to power minus 2. Other unit is kilometer per hour square. So you have to keep in mind that the unit of acceleration is. Now we will learn about graphs and their uses. So in the previous classes you have learned about the bar graph. बार ग्राफ में क्या होता है, आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस होती है. हॉरिजेंटल एक्सिस पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वर्टिकल एक्सिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. सो इन दिस डायग्राम on the horizontal axis I have represented overs, and in vertical axis run, and here are bars. So this is called bar graph. And the second is line graph. Bar graph और line graph में क्या अंतर है? What is the difference between bar graph and line graph? In the bar graph we are seeing bars, and in the line graph we are seeing a line. तो यहाँ पर भी हॉरिजेंटल एक्सिस पे ओवर्स और रन्स 1 से लेके 6 ओवर तक यहाँ मैंने लिया है, 10, 20, 30, 40, 50 रन. तो यहाँ पर हमको ये लाइन इस प्रकार से वेरी करती हुई दिखा रही, मतलब किसी ओवर में रन ज़्यादा बने हैं, किसी ओवर में रन कम बने हैं, और फिर थोड़े से रन बढ़े हैं. तो मोस्टली वी विल यूज़ लाइन ग्राफ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. यहाँ पर हॉरिजेंटल एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है, वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस आर पोजीशन लिया है. तो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन हम देख रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ इसको कहते हैं. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, 1 सेकंड पे इसकी पोजीशन यहाँ पर है ना. तो 1 सेकंड में हम देखते हैं कि वो एक सीधी लाइन हमको दिखती है. तो 1 सेकंड पे भी वहीं है, 2 सेकंड पे भी वहीं है, 3 सेकंड पे भी वहीं है, मतलब इसकी पोजीशन यहीं है. तो ये जब इस प्रकार की लाइन मिलती है तो हम कहते हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रही है. इफ़ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द बॉडी इज़ एट रेस्ट. ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के पैरेलल ये लाइन दिख रही है ना. तो बॉडी मूव नहीं कर रही. बॉडी कहीं भी रखी हो, यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, जब हम उसको 2 सेकंड पे पोजीशन देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे. फिर देखेंगे 3 सेकंड पे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, मतलब बॉडी जो है वहीं के वहीं है और हमको एक पैरेलल लाइन बन रही. तो ये चीज़ बताती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी मूव नहीं कर रही. नाउ वी विल सी डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर ये वाला ग्राफ भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सिस सेम है, टाइम हॉरिजेंटल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस. अब यहाँ पर हमको एक लाइन मिल रही है जो इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस को. इंक्लाइंड मतलब थोड़ी झुकी हुई, या हम कहें ये दोनों ही एक्सिस से लगभग बीच में से जा रहे हैं. इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन हमें जब हमको मिलती है तो हम कहते हैं बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. अब क्यों कांस्टेंट स्पीड? यहाँ पर देखो 1 सेकंड में इसने ये 2 मीटर तय किया, अगले सेकंड में इसने फर्दर और 2 मीटर तय किया, यानी ये 4 की लाइन में आ गया 4 मीटर. अगले सेकंड में फिर 2 मीटर तय किया उसने, तो ये 6 पर हमारा साइन आ गया. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है.
Therefore, if we get a straight line inclined to time axis in a distance time graph, then the body is moving with constant speed. अब जब कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है. अब अगर उसकी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी नहीं है तो क्या होगा, तो उसे हम देखते हैं अगले ग्राफ में. नाउ सी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है लेकिन हमको कर्व्ड लाइन मिल रही है. यहाँ पर देखो एक डिस्टेंस है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, सेकेंड 1 2 3 4. यहाँ पर हम देखते 1 सेकेंड पे ये 2 मीटर पे था, 2 सेकेंड पे 5 मीटर पे आ गया, 3 सेकेंड पे 10 और 4 सेकेंड पे 15 मीटर पर आ गया. यानी इक्वल टाइम इंटरवल में नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. इफ वी गेट ए कर्व्ड लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, then the speed is non-uniform. It means it is accelerated. The body is in acceleration mode. तो जब इस प्रकार की कर्व्ड लाइन मिलती है तो हम कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और बॉडी एक्सेलरेटेड है, क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी बढ़ता जा रहा है. ये ग्राफ ये बढ़ता हुआ है. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने 3 बातें देख ली. जब बॉडी मूविंग नहीं कर रही है, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और जब बॉडी एक्सेलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये तीनों ग्राफ आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है. ये शुरू के 2 ग्राफ ये बताने के लिए कि बार ग्राफ कैसा होता है और लाइन ग्राफ कैसा होता है. So further some more graph we will discuss in next lecture. Thank you.